ओम गुरु ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अष्टसिद्धि के दाता सब समर्थ गायत्री माता। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यं। गुरु ही ज्ञान ध्यान जप पूजा, गुरु विद्या विश्वास। जो गुरु के गुण गौरव जाने, गोविंद उसके पास। ओम मातरम भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे त्वयोः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। आज का प्रकरण है सत्कर्मों की महिमा। ये इसी माह के अखंड ज्योति में प्रकाशित है। ये भागवत कथा है। बड़े ही सुंदर ढंग से अखंड ज्योति में इसे प्रस्तुत किया गया है। मैं अपना स्वाध्याय और गुरु के संदेशवाहक के रूप में इसे प्रस्तुत कर रहा हूँ। सत्कर्मों की महिमा। तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी अत्यंत दुष्ट एवं कर्कश स्वभाव की थी। नाम था उसका धुंधुली। आत्मदेव संपन्न था, परंतु उसके कोई पुत्र न था। एक दिन इसी दुख से दुखी होकर वह आत्महत्या करने नदी के तट पर पहुंचा। दैवी संयोग से एक सिद्ध संत वहाँ से गुजर रहे थे। वे आत्मदेव की मनोव्यथा ताड़ गए। सिद्ध पुरुषों को भविष्य का ज्ञान होता है। वे आत्मदेव से बोले, तेरे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है, नाहक चिंता मत कर। पुत्र हुआ तो मात्र दुख का कारण बनेगा। परंतु आत्मदेव न माना। उसने सिद्ध पुरुष को सामने देख उनके चरण पकड़ लिए और उनकी आशीर्वाद की याचना करने लगा। संत उसका उस अनुरोध ठुकरा न सके। उन्होंने एक फल दिया और बोले, इसे ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, पुत्र की प्राप्ति होगी। आत्मदेव ने खुशी खुशी घर लौटकर वह फल पत्नी को दिया। पत्नी स्वभाव से ही कपटी थी। उसने वह फल गाय के खाने में डाल दिया और अपने लिए अपनी बहन का पुत्र लेकर आ गई। वह उसे अपने पति को दिखा दिया। पुत्र का नाम रखा धुंधुकारी, जो आगे चलकर अत्यंत ही पापी दुख प्रवृत्ति का हुआ। उधर गाय के गर्भ में मनुष्य रूपी पुत्र का जन्म हुआ, जिसके कान गाय के समान थे, इसलिए वह गोकर्ण कहलाया। आत्मदेव को अब अपनी पत्नी की कुटिलता समझ में आई, परंतु अब तक बहुत देर हो चुकी थी।
धुंधुकारी अपनी पतित प्रवृत्ति के कारण परिवार का नाम डुबाता रहा, जबकि गोकर्ण की प्रसिद्धि एक दिव्य संत के रूप में हो गई। धुंधुकारी वैश्यागमन करता था और एक दिन वैश्याओं ने ही पैसों के लोभ में उनकी हत्या कर दी। अपने दुष्ट कर्मों के कारण धुंधुकारी प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। वह एक दिन अपने भाई गोकर्ण के सम्मुख रोता हुआ प्रकट हुआ। गोकर्ण से उसकी यह दशा देखी नहीं गई। उन्होंने उसकी सद्गति के लिए भागवत का पाठ किया। वह समीप में 7 गांठों वाला बांस बांध दिया। कथा 7 दिन चली। प्रत्येक दिन की कथा समाप्त होते ही बांस की एक गांठ टूट जाती। 7वें दिन पूरा बांस फोड़ते हुए धुंधुकारी दिव्य पुरुष के रूप में उपस्थित हुआ। निर्मल मन से अपने कर्मों का प्रायश्चित करने के कारण, सत्संग करने के कारण व भाई की करुणा के कारण धुंधुकारी को मुक्ति मिली। सत्कर्मों की महिमा अपरंपार है। ये चर्चा आपको कैसी लगी? इसको आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उससे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और ये कथा भागवत की आपको कैसी लगी, इसको आप कमेंट में लिखें। धन्यवाद।